राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके हैं और रूट के इंपोर्टेंस को लेकर हम बात कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रूट पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी भी हम सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, रूट पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। रूट पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं। रूट्स मतलब जीरो या सॉल्यूशन, मूल मतलब हल या शून्य, जो गुणनखंड की सहायता से निकाले जाते हैं, फैक्टर की सहायता से निकाले जाते हैं। देखो, रूट्स निकालने के दो मेथड हमें सिखाए जाते हैं 10th क्लास से। जुगाड़ वाला तरीका जो हम देखेंगे वो अलग होगा, लेकिन बेसिक में जो मेथड सिखाए जाते हैं वो दो मेथड होते हैं। पहला फैक्टर मेथड, दूसरा फॉर्मूला मेथड। जो फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी ने दिया, उस फॉर्मूले की सहायता से भी जो रूट्स हैं वो निकाले जा सकते हैं। अब हमसे जुड़ने वाले काफी साथी ऐसे होंगे जिनको रूट्स निकालने में प्रॉब्लम है, तो जिन्हें रूट्स निकालने में प्रॉब्लम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। और फॉर्मूला भी इतनी बार बोला जाएगा आपको याद हो जाएगा, तो ये सोचने की जरूरत, हमें ये बोलने की में भी कोई समस्या नहीं है कि आप फॉर्मूला याद कर लेना, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो हम चलते हैं किस तरह से हमें करना है सॉल्व। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या में रहता है, जनरल इक्वेशन रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन रहता है, ये जनरल इक्वेशन है। तो इसमें a b c हम बात कर चुके हैं क्या होगा। अब हम देखें, इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की दो वैल्यू हमें मिलती हैं, ये भी हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम। द्विघात समीकरण है तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, x की दो वैल्यू मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी, तो फॉर्मूला होगा माइनस वी बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत कुछ है, ये ध्यान रखना है। ये x की वैल्यू एक बार प्लस कुछ भी रखोगे तो अलग आएगी, और एक बार माइनस कुछ भी रखोगे तो अलग आएगी वैल्यू। प्लस और माइनस की वजह से इसकी दो वैल्यूज मिलेंगी, और उन दोनों वैल्यूज को हम सॉल्यूशन बोलेंगे, रूट बोलेंगे, और जीरो बोलेंगे, शून्य बोलेंगे, हल बोलेंगे, मूल बोलेंगे। अब x जब हम इसे बोल रहे हैं तो उन्हें दूसरा नाम देना होगा। जनरली मैथ्स में जनरली बोला जा रहा है, सामान्यतः रूट को नाम दिया जाता है। दो रूट जो मिलेंगे या दो जीरो जो मिलेंगे, दो सॉल्यूशन जो मिलेंगे, उन्हें बोला जाता है अल्फा और बीटा। और इक्वेशन वो स्टार्ट करता है, एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं। तो वो दो रूट्स हैं, वो हैं एक्स की वैल्यू जो एक बार प्लस लेने पर मिलती है, एक बार माइनस लेने पर मिलती है। क्या मिलती है, अगर हम प्लस की बात करें तो x को अगर आप प्लस यहां प्लस कंसीडर करोगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस पर भी आगे रिसर्च हुआ है, बहुत सारे कंडीशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक और वैल्यू किस पर आएगी, एक और वैल्यू आएगी बीटा पर। बीटा क्या होगा, बीटा होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है विविक्त कर, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, उसका अलग लेक्चर है, उसका बेसिक भी अलग से समझाएंगे हम। अभी ये है हमारे अल्फा और बीटा, जितना हमें काम आएगा। तो
अल्फा और बीटा हमें मिल गए। तो सिर्फ अल्फा और बीटा पर क्वेश्चंस नहीं आते, इसको आगे ले जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मूलों को जोड़ दिया जाए तो, यदि मूलों का गुणा कर दिया जाए तो, अगर रूट्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार गुणा करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहां हम समझते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। यूं तो आप में से काफी सारे लोगों को याद होगा, सर हमें तो याद है, बिल्कुल, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनको अब याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन। और ये जो आपको बेसिक बताया जा रहा है सिर्फ इसके लिए कि आपके दिमाग में वो पड़ा रहे, जल्दी से वो स्वीकार्य हो। माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं हम। अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए माइनस बी, फिर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम जोड़ोगे, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो बस बीच में क्या लिखना है, प्लस लिखना है, क्योंकि 2a यहां भी है 2a यहां पर भी है। तो अपन आगे बढ़ाते हैं इसको सीधे, फिर माइनस बी और बीच में क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस वाला वो माइनस वाला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्लस का बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस का, और ये तो हमारे लिए बड़े मजे की बात है, तुरंत देखते ही काट दिया। माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा माइनस का 2b, और नीचे 2a पहले से है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस बी अपॉन ए। इसीलिए कहा जाता है एज अ रिलेशन के तौर पर हमें सिखाया जाता है कि आप याद रखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इस तरह से हो जाता है। छोटा सा सॉल्यूशन था तो बता दिया। अब हम चलें अल्फा बीटा पर गुणा कर देते हैं सीधे, सीधे आप इनटू करोगे तो क्या होगा, अभी इनटू में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो पहले अपन माइनस बी का इस स्टेप में करेंगे, फिर माइनस बी का इस स्टेप में करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे और उसका वहां पर करेंगे। चलते हैं करने अल्फा बीटा। नीचे क्या लिखने में आएगा, नीचे तो पूरे के लिखने में आ जाएगा 2a। पहले ऊपर का स्टेप लिख लेते हैं, ऊपर के स्टेप में माइनस बी का इंटू माइनस बी में करोगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस बी का माइनस के स्टेप में इंटू करोगे इस माइनस बी का इस माइनस के स्टेप में, तो माइनस हट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर उसके बाद कहानी क्या होगी, उसके बाद कहानी होगी इस प्लस वाले स्टेप का इंटू करना है माइनस के बी में, इस प्लस वाले स्टेप का इंटू करना है माइनस के बी में, प्लस का स्टेप बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या होगा, फिर क्या करना है, इस स्टेप का इंटू करना है इसमें, तो अंडर रूट हट जाएगा लेकिन बाहर क्या आएगा माइनस, और बाहर के माइनस की वजह से अंदर से जो भी बाहर आने वाला है उसका साइन चेंज, तो अंडर रूट हटेगा बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और पूरी सी प्लस का हो जाएगा। तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा बी स्क्वायर माइनस का और पूरे सी प्लस का, और नीचे देखो इंटू करोगे तो क्या होगा, नीचे अगर आप इंटू करोगे तो 2a और 2a का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब निकाल लो तलवार अपनी,
ये प्लस का स्टेप, ये माइनस का स्टेप सेम, उड़ा दिया। ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर उड़ा दिया। ऊपर क्या बचा? 4ac, ऊपर बचा 4ac और नीचे बचा 4a स्क्वायर। 4 से 4 उड़ा दो, a यहां 2 बार है, एक बार हटा दिया, बचा क्या? बचा c अपॉन a, ये बचा c अपॉन a। और इसी को कहा जाता है रूट का मल्टीप्लिकेशन, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये ध्यान रखना है। माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अगर हम देखें तो ऐसे कुछ फॉर्मूले और बन सकते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, और जहां जरूरत होगी जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, इस तरह के जो फॉर्मूले हैं वो हमें तैयार करके रखना पड़ेंगे। उसका एक लेक्चर आपके लिए बना दिया जाएगा। जो अलजेब्रा के फॉर्मूले, काफी सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जो बनाए जा सकते हैं, आपको डरने की उनमें जरूरत नहीं होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस करते हैं, मजा आने वाला है। यदि आप यहां तक आपको मजा आया है तो अब क्वेश्चंस धड़ाधड़ सॉल्व होते जाएंगे, देखते ही ढेर होते जाएंगे क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग, और मूलों का योग क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो b की जगह क्या है? जनरल इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है और बाकी बचा हुआ c होता है। x के साथ में क्या है? 5 लिख दिया, 5 साइन एज इट इज लगा दिया। a की जगह x स्क्वायर के गुणा में क्या है? 1, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 5। देखो कोई ऑप्शन, -5, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं आगे। यदि मूलों का योग 6 है, मूलों का योग 6 है, पहले तो इस इक्वेशन को एक सिंपल तरीके से लिख लेते हैं, तमीज से रख देते हैं इसको व्यवस्थित करके। k माइनस 1 का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3kx और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। मूलों का योग दे रहा है 6 और मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या दे रहा है हमें? 6। अब देखो, अब आती है बारी लिखने की। लिखते हैं अब किसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a, और x का गुणांक होता है b। x का गुणांक क्या है? 3k, और वो भी किसका है? माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है, तो ऊपर आ जाएगा 3k और नीचे a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? 6। इस पूरे का इंटू यहां हो जाएगा 3k इज इक्वल टू, पूरे का इंटू यहां होगा या 6 का इनमें कर दो, 6k माइनस 6, माइनस का 6 यहां आ जाएगा, प्लस का 6 बचेगा और ये 6k माइनस 3k, तो 3k इज इक्वल टू क्या है? 6, तो k इज इक्वल टू क्या है? 2, k बराबर 2, k का मान आ गया 2, k का ही मान पूछा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं आगे। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या है? और मूलों का गुणनफल आपको याद होगा, दौड़कर दिमाग में आएगा c अपॉन ए। अब देखो c की जगह क्या दिख रहा है? जो एक्स स्क्वायर और x के गुणन को छोड़कर बाहर हो, बाकी पूरा c है, क्या दिख रहा है? 6, और a एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1, नीचे लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, 6, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र द्विघात के शून्य को सही तरीके से परिभाषित करता है? शून्य मतलब क्या होंगे? जीरोस या अल्फा और बीटा को
शून्य की जगह अल्फा बीटा पढ़ोगे तो आसान होंगी चीजें। यहां क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा का गुणनफल x का गुणांक अपॉन a, अपन लिखते जाते हैं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है, x का मल्टीपल क्या होता है b और कांस्टेंट टर्म c। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा अचर पद मतलब c और x का गुणांक मतलब b, x के साथ में b होता है, अकॉर्डिंग टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेसिक क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, ये है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है a और x का गुणांक क्या होता है b, a अपॉन b। लास्ट अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक b और नीचे x स्क्वायर का गुणांक a। अल्फा बीटा c अपॉन a होता है, दोनों में से c अपॉन a कोई भी नहीं है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, ये b अपॉन a दे रहा है। हो सकता है बुक की गलती हो, क्योंकि बुक से क्वेश्चन लिया है हमने, बुक की गलती हो या एग्जामिनर की गलती हो। हम जो पढ़े हैं एकदम करेक्ट है वो, तो यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप पूरे भरोसे और विश्वास के साथ इसे टिक करके बढ़ सकते हो आगे। चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी एमपीटेट का क्वेश्चन है, वर्ग 2 का। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक हैं, ठीक है, पता है यही तो लेके चल रहे थे, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रहा है, तो k की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ढेर सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, अल्फा माइनस बीटा आ गया, अगर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। पूरे मैथ्स की जानी मानी चर्चा यहाँ पर आ जाएगी, जो आपको फिर से देखने को मिलेगी। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, तो बी की जगह कितना दे रहा है -5, और माइनस यहां भी है पहले से, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि यहां तो माइनस बी यूज करना है और यहाँ -5 पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 1 लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस और ए मतलब 1। अब होगा, अब निकालना है अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि के अगर निकालना है तो हमें अल्फा या बीटा में से किसी को भी उठा के इस इक्वेशन में डालेंगे, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अल्फा बीटा वैल्यू क्या है x है, अल्फा बीटा, तो एक बार प्लस लिया तो अल्फा और माइनस लिया तो बीटा लिखते हैं। अब इस तरह का इक्वेशन कहीं भी मिलेगा, और a प्लस बी के फॉर्म में ढेर सारे क्वेश्चंस में ये मिल जाता है, पूरे मैथ्स में मिल जाता है। सिर्फ क्या करना है, पहला वाला निकालना है, अल्फा निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5 और 1 6 का आधा 3। बीटा निकालना है, जिसको घटाया जा रहा है वो निकालना है, तो घटा के आधा कर दो, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। आप पुट करके देख लेना, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, वेरीफाइड है, बन जाएगा। अब अल्फा इज इक्वल टू 3 डाल दो या बीटा इज इक्वल टू 2, कुछ भी डाल दो, दोनों से काम हो जाएगा। हम एक डाल देते हैं, दूसरा आप वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना। बीटा इज इक्वल टू 2 डाल देते हैं, छोटा है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 हम डालेंगे, तो कहानी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4 और माइनस 5x, 5 दूनी 10, माइनस का 10 और प्लस का k इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा माइनस का, और -6 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 6, k इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। फिर से उत्साहित नहीं होना है, फिर से हाथ जाने वाला था 6 पर, लेकिन वो -6 है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे। अल्फा एवं बीटा बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये भी टीचर का क्वेश्चन है, एमपीटेट का क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 के जीरोस हैं, तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर बताना, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी इसमें एक स्लाइड और लेकर हम बता देंगे, वो भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन था।
चलते हैं करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें हमें अल्फा और बीटा मिल जाएंगे इजीली। अल्फा प्लस बीटा अपन लिखते हैं, हम लिख लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए मतलब 5 अपॉन, और अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए मतलब 7 अपॉन 3। उम्मीद है इतने में तो किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 अपॉन 3 और अल्फा इंटू बीटा 7 अपॉन 3। अब इतना यदि हम समझ गए हैं तो एक स्टेप आप लोग ध्यान रखना, कहीं पर भी पूछने को मिल जाए। वैसे इसमें जो सबसे पहला इनिशियल क्वेश्चन दिखना था वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिखना था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, और एसएससी में काफी बार वो रिपीट भी हुआ है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये अगर आपको निकालना है, कहीं पर भी a प्लस बी और a भी दे रहा है, अगर हमें 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी निकालना है तो एक तरीका होगा, आप इससे इसको डिवाइड कर दो। a प्लस बी से a प्लस बी को भाग लगा दो, आपका काम हो जाएगा। और अभी हमने सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। और वितरण का नियम क्या बोलता है, डिवीजन अलग अलग होगा। अल्फा बीटा से अल्फा में भी लगेगा, अल्फा बीटा से बीटा में भी लगेगा, और इसका इसमें लगेगा। तो देखते हैं आएगा क्या, देखते हैं क्या आएगा। अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, बीटा अपॉन अल्फा बीटा। भाग किस में लगाना है, -5/3 में लगाना है। किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करना, किसी भी भिन्न से भाग लगाने का मतलब है उसे पलट के इनटू करना। इसे पलट देंगे क्या हो जाएगा, 3/7। 3 से 3 कैंसल आउट, अल्फा से अल्फा और बीटा से बीटा। ये बचेगा क्या, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या बचा, -5/7। ये बचा हमारे पास। अब ये बचा, जब ऐसा मिल जाएगा, जैसे अगर आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी है और a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो आपके पास एक सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन होगा कि आप क्या करो, आप उसका क्यूब कर दो। इसी के लिए तो हम नीचे लेकर आए हैं, क्योंकि ये नीचे क्यूब है। तो पहला स्टेप क्या है, हम नीचे पहुंचे, उसके बाद हम क्यूब करेंगे। और ये होगा थोड़ा सा प्रैक्टिस से, आपको दिखने लगेगा रास्ता क्या हमें कैसे करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से। चलते हैं, बढ़ते हैं। अब करना है इसका क्यूब, हमें घन करना। अब क्यूब का फॉर्मूला भी आना चाहिए, तो अभी हम फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं। एक लेक्चर हम फॉर्मूले का, अकेले फॉर्मूले का ले लेंगे, तो आप लोग वो फॉर्मूले ध्यान रखना, बनाना भी सिखा देंगे उसमें कुछ फॉर्मूले हम। a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जो हमारे लिए काम का है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर a माइनस बी का फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है तो फॉर्मूले की वीडियो बनाने से पहले ही बता देते हैं, बस b की जगह क्या लिखना है, माइनस बी। सिर्फ b की जगह माइनस बी लेना है, यहां भी माइनस बी, यहां भी माइनस बी, यहां भी माइनस बी। आपका काम हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको बस प्लस वाला फॉर्मूला ठीक से ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन, 1 अपॉन अल्फा मतलब a, 1 अपॉन बीटा मतलब b। लिख देते हैं इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा क्यूब, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 अपॉन बीटा क्यूब प्लस 3, 1 अपॉन, 1 का ऊपर कोई भी मीनिंग नहीं है, 1 नहीं लिखते, सीधे अपन 3 के अपॉन में ही लिखते हैं, अल्फा और बीटा, और ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यही होगा। अब चलते हैं, क्योंकि a की जगह 1 अपॉन अल्फा, b की जगह 1 अपॉन बीटा, तो नीचे अल्फा और बीटा आ जाएंगे। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना दे रहा है, माइनस का 5 अपॉन 7 का क्यूब, और ये हमें निकालना है।
अब ये स्टेप हमें निकालना है, तो इस स्टेप को ढूंढने का कोई भी मीनिंग नहीं है। इसको हम क्या लिखते हैं, कि प्लस 3 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा तो आप पहले ही निकाल चुके हो 7/3, और इससे भाग लगाना है। भाग लगाने से बेहतर क्या होगा, आप सीख गए हो, आप गुना करोगे किसका, 3/7 का। फिर ब्रैकेट में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये भी आपको पता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये -5/7, तो इनटू में -5/7। अब आपके पास एक स्टेप यहां पर है जिसमें नीचे क्या है, जिसमें नीचे है 3 बार 7। पहले तो इसे सॉल्व करके लिखते हैं, लिखना ही पड़ेगा वो तो सॉल्व करके। इसमें नीचे स्टेप में ऊपर 5 का घन 5 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा माइनस का 125, माइनस लगा है, और ये 7 का करोगे 7 का हो जाएगा 343। अब चलते हैं इसके आगे सॉल्यूशन में। यहां पर देखो, यहां पर नीचे 3 बार 7 था, यहां अगर नीचे 3 बार 7 हो जाए तो हमें एलसीएम जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, और मतलब के लिए आप कर सकते हैं, मतलब के लिए कर सकते हैं। और मैथ्स में ये बड़ी अच्छी चीज है कि आपको बैलेंसिंग का मौका दिया जाता है। आप जरूरत के लिए कुछ भी लेकर आए, बस प्लस माइनस और इंटू डिवाइड का ध्यान रखें। हम गुणा में नीचे लेकर आ रहे हैं तो ऊपर भी ले आते हैं, चलेगा। अब बस सॉल्व कर लेते हैं। ये के एज इट इज हमारा ये माइनस लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा, 7 पंजे 35, 35 3 होगा 105, और 105 का 3 गुना होता है 315, और नीचे कितना आ जाएगा 7 7 7 343। अब ये यहां जाएगा 315 में से, देखो नीचे तो अब कुछ नहीं करना, अब तो बहुत सिंपल है। ये यहां जाएगा प्लस हो जाएगा, 315 में से 125 घटाना है, तो 315 में से 125 घटाओगे तो मिलेगा आंसर आपको, वो मिल जाएगा 315 में से 125 घटाओगे 190, और नीचे 343, और प्लस का ही रहेगा 190/343, 190/343। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर 190/343। बहुत इजी क्वेश्चन था। जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको ये इजी ही लगेंगे। एक और देखते हैं एमपीटेट का क्वेश्चन। एक बहुपद 6x² प्लस x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग x 25/36 है। अब मूल क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। बोल क्या रहा है, लैंग्वेज में ही बोलकर वो बोल रहा है कि भैया ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 25/36। और सर आपने तो स्क्वायर वाला नहीं सिखाया, आपने अल्फा और बीटा सिखाया, तो जो सिखाया है वही लिखो। आपको सिखाया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, इस इक्वेशन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा होगा -1/6, और अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा होगा k/6 -b/a और c/a। b की जगह क्या है 1, और c की जगह है k, और a की जगह है 6। उंगलियों पर नहीं जाना है, वैल्यू यहां है, a की जगह 6, b की जगह 1 और c की जगह k। अब इसे सॉल्व करने चलते हैं अपन। अब पिछले क्वेश्चन में देखा क्यूब था तो क्यूब कर दिया, यहां सिंगल क्या है, स्क्वायर है, सिंपल वाला, तो सिंपली हम क्या करें, इस स्टेप का स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1/6 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/36, 1/36। और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या दे रहा है 25/36, 25/36, और माइनस का 2, और क्या दे रहा है अल्फा बीटा k/6, ये k/3 बचेगा, इज इक्वल टू 1/36।
6, बिल्कुल पिछले जैसी कहानी आ गई। अब क्या सॉल्व करना है, इसको यहां लेकर जाएंगे, इसे हम यहां ले जाएंगे तो 25 में से 1 घटेगा, नीचे दोनों के 36 है, सॉल्व नहीं करना, तो सीधे क्या हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू ये बचेगा 24/36। 24/36 आप इसे काटोगे, 12 से काटोगे ये 2 बचेगा, 12 से काटोगे ये 3 बचेगा, और 3 से 3 ये कट जाएगा तो k बराबर क्या बचेगा, k इज इक्वल टू बचेगा 2, k इज इक्वल टू बचा 2, और k की वैल्यू हमसे पूछी है, k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरह के और तमाम क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हमसे वो इसी में सीधे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लेता और वैल्यू दे देता वो हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो हमसे पूछ लेता, तो हम उसकी वैल्यू निकाल पाते, आराम से निकाल पाते। फिर और क्या पूछ सकता है हमसे, और हमसे पूछ सकता है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इस तरह से भी पूछ सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछ सकता है, कुछ भी वो हमसे पूछ सकता है, बस हमें पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए कि हमें किस किस तरह से एक एक स्टेप करके आगे बढ़ के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। आपको इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए हो, आप टेलीग्राम से जुड़े, वहां पर क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको इसके क्वेश्चंस वहां पर और मिल जाएंगे और पूछे जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो डिसाइड करेंगे सिलेक्शन का होना और ना होना, जो डिफरेंस बनाएंगे स्टूडेंट्स में, वो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद है आप अगर हमसे जुड़े हैं तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखो फिर पूछ लिया अल्फा प्लस बीटा, अब ये जेल प्रेरी में पूछ लिया, और रिपीट होते हैं क्वेश्चन यहां से वहां। अभी हो सकता है कोई ये मेंटालिटी बना रहा हो कि एमपी टेट में है, तो एमपी टेट में भी आप लोग, एमपी टेट वाले भी सभी लोग तैयार रहना, क्वेश्चन यहां से वहां रोटेट होते रहेंगे, तो तैयार रहें सभी लोग किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए, बस बेसिक हमें तैयार करना है। फिर से वही बात, रूट जड़ें जितनी नीचे होंगी पेड़ या इमारत उतनी ही ऊंची रखी जा सकती है, तो जड़ों का ध्यान रखना है। करते हैं अपना क्वेश्चन। 3x² माइनस 6x प्लस 5 के 2 शून्यक हैं, मतलब अल्फा और बीटा हैं, कुछ भी हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताना है। अब तो आपको पता चल गया और फॉर्मूला भी आपके पास है, तो बहुत इजी होगा आपके लिए अब ये क्वेश्चन। सिर्फ काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना और क्यूब कर देना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सर आपने बताया माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स का जो मल्टीपल है वो बी होता है, और एक्स का मल्टीपल क्या है -6, और यहाँ माइनस पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा 6, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मतलब 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे 2 आ गया। अब सिर्फ क्या करना है, ये क्यूब है तो आप क्यूब कर दोगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था तो आपने स्क्वायर कर दिया था, क्यूब कर देते हैं हम, घन कर देते हैं इसका, और फॉर्मूला आपके पास पीछे है, आप बैक करके वापस नहीं लिख रहे हैं, बैक करके सिर्फ बोलेंगे हम, देखना है लिखना है तो वापस जाके लिख लेना। वैसे वही बोला था, इंपॉर्टेंट है और उसका इंपॉर्टेंस भी है, महत्व भी है, तो लिख लेना उसको। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। ये a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना 8। यहां में अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी, अल्फा बीटा हम निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा कितना होगा c अपॉन a, और c की जगह क्या है 5 और a की जगह 3। जो जहां पर लिखना है वो लिखते हैं अब, जो गिवन है। देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो निकालना है, इसकी जगह हम लिख देते हैं k प्लस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना सॉल्व किया 5/3 इंटू 5/3। लालच आ रहा होगा, अभी काट देते हैं, हाँ काट लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना 2 इज इक्वल टू क्या है 8, 5 दूनी 10, तो ये होगा k प्लस 10 इज इक्वल टू 8, तो ये होगा 8 माइनस 10, और 8 माइनस 10 का मतलब क्या है, k इज इक्वल टू माइनस का 2।
k इज इक्वल टू -2 किसी ऑप्शन में, हाँ ये देखो C और D, ये बुक का एरर है, सीधा सीधा क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ हम कर लेंगे, एरर करेक्शन कर लेंगे, नॉर्मल है, टाइपिस्ट से हो जाती हैं गलतियां। ये हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा हमारा -2, ये हमारा आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा -2। इस तरह से हमने रूट्स के प्लस और माइनस पर तमाम क्वेश्चन, एक और आ गया देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, m और n रूट है तो 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना है। सिंपली क्या निकालना है, 1/अल्फा और 1/बीटा, चूंकि रूट m और n लिख रहा है तो यहां पर हम m और n कंसीडर कर लेंगे, बस क्या करना है, उल्टा करना। और ये तो आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कभी भी इस तरह पर पहुंचना है तो सिंपली क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग ऊपर और मूलों का गुणनफल नीचे, a प्लस बी ऊपर और ab नीचे करते हैं अपन। सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह क्या है 3 -3 और माइनस पहले से यहाँ रहता है, माइनस बी अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 नीचे लिखने का कोई भी मीनिंग नहीं है। अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा होगा c अपॉन ए, मतलब 1/1, मतलब ये सीधे 1। अब क्या करना है, अब सिंपल यही करना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और ये आपको करके दिखाया जा चुका है, क्या है ये 3 और नीचे 1, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा, और यहाँ क्या बचा 3। अल्फा बीटा की जगह इमोशंस में अल्फा बीटा ही चला गया, m और n छोड़ दिए हमने, m और अल्फा और बीटा की जगह m और n लिखकर कंसीडर कर लेना इसको, ये अपना आंसर बन जाएगा। और 3 कहाँ पर है, 3 दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जो रूट्स पर क्वेश्चंस टाइप्स जो बनते हैं, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आपका बेसिक यहाँ पर क्लियर है, तो उम्मीद है आपके लिए और क्वेश्चंस भी इजी रहेंगे। आप किसी भी बुक से उठाकर क्वेश्चंस लगा लें, क्वेश्चंस नहीं मिले और क्वेश्चन आपको करने हो तो मैसेज हमें डालें, हम आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसी तरह के बेहतरीन अच्छे सेशंस के लिए, जहां टॉपिक को बहुत सिंपल किया जाएगा, इस तरह के सेशंस के लिए आप जुड़े रहें और आपको टॉपिक बहुत जल्दी ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।